हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, मॉक टेस्ट नंबर 9। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एडिशन ऑफ टू मच वाटर इन कंक्रीट मे काउज। कंक्रीट का जो मिक्स होता है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो उससे क्या देख आपको मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है वो आपको पता होने जरूरी है। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा मिला देते हैं कंक्रीट मिक्स में तो उससे आपने देखा होगा कि उसकी बर्क्यूलिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है उल्टा इन्वर्सली होती है, तो वो स्ट्रेंथ जो होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है स्ट्रेंथ, लेकिन बर्क्यूलिटी बढ़ जाएगी पानी ज़्यादा डालेंगे तो। उसके साथ साथ जो उसकी डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, लाइटनेस जो होती है वो भी बढ़ जाती है। ये पॉइंट आप याद रखिए। ये लाइटनेस जो होती है ये पानी और सीमेंट का एक घोल होता है, उसको आप लाइटनेस बोलते हैं। एंड सिग्रीगेशन, ब्लीडिंग जो होती है इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी आप याद रखिए, ये दोनों बढ़ जाती है, सिग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग दोनों बढ़ जाती है। ये भी बढ़ती है, ये दोनों भी बढ़ती है, सिग्रीगेशन ब्लीडिंग ये कम होती है। एंड बर्क्यूलिटी बढ़ जाती है लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एन 8 मीटर स्पैन बीम इज कास्टर टुडे। 8 मीटर का एक बीम है, उसको कास्ट किया है आज। व्हाट विल बी द मिनिमम ड्यूरेशन बिफोर द प्रोप्स ऑफ द बीम्स कैन बी रिमूव। प्रोप्स जो होते हैं बीम के उसको निकालने का जो मिनिमम टाइम होता है वो कितना होता है। सबसे पहले आपको ये प्रोप्स जो होता है इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है। प्रोप्स जो होती है एक फट्टे होते हैं, सिंपल भाषा में फट्टे इसको आप बोलते हैं। तो जो नीचे लगे हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टल में लगे हुए होते हैं, उनको ये बोलते हैं प्रोप्स बोलते हैं। सो यहाँ पर केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, ये आपको पता होने जरूरी है। सिंपल केस आएगा तो उसमें तो हम 7 दिनों पर ही निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 मीटर लेस देन एंड 6 मीटर ग्रेटर देन, ये दो केसेस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी प्रॉप्स जो होते हैं, अगर 6 मीटर तक आपका बीम है कोई तो उसके लिए तो 14 दिन में आप निकाल सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा है तो उसके लिए 21 दिन तक आप वेट करना पड़ता है, 21 दिनों तक। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन, क्योंकि 6 से ज़्यादा दिया गया है, 8 मीटर है, ये कास्ट किया, तो 21 दिन ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सचर ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल। हाउ मेनी कितने प्रकार के मशीन मिक्सचर ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल, कितने प्रकार के होते हैं। 2, 5, 6, 3, कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एक मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें जो मिक्सिंग होती है वो आराम आराम से होती है, धीरे धीरे से होती है। एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो मिक्सिंग होती है वो बहुत ही जल्दी जल्दी से लगातार होती है। तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। विच एडमिक्सचर इज यूज टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की, वो अगर आपको इम्प्रूव करनी है, सुधारनी है, तो आप क्या कौन सा यूज करेंगे, प्लास्टिसाइजर या फिर मेटाकाओलिन या फिर रिड्यूसर एक्सीलरेटर, किसको आप यूज करेंगे। तो वर्केबिलिटी आपको अगर इम्प्रूव करनी है तो प्लास्टिसाइजर को आप यूज कर सकते हैं। प्लास्टिसाइजर जो होता है वो सीमेंट के भार का 0.5% से अधिक नहीं, यानी कि शुड नॉट एक्सीड 0.05%। प्लास्टिसाइजर जो होता है सीमेंट के वेट का, इतना आपको यूज करना है। इससे क्या होता है कि सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। वर्केबिलिटी भाई बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम होती है, ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताई है। तो स्ट्रेंथ जो होती है उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट दैट इज नीडेड इन 1 cubic meter ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर इज अबाउट इन केजी। ये सारी वैल्यू केजी में दी गई है। क्या आंसर रहेगा 1 cubic meter के लिए। तो 1 cubic meter के लिए 300 केजी होता है। मिनिमम क्वांटिटी जो सीमेंट की लगती है
300 kg लगती है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू जनरली स्पेसिफाइड इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज। डक्टिलिटी वैल्यू जो होती है पेमेंट्स कंस्ट्रक्शन के लिए वो कितनी है? सो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने जो वैल्यू रेकमेंड की गई है जो पेमेंट्स कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू कितनी दी गई? सेंटीमीटर में दी गई है। 50 से 75 किस में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CRRI। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी अगर आप सेटअप की बात करें तो इसका जो सेटअप हुआ था सितंबर 1950 में इसका सेटअप हुआ था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सितंबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डिजायरेबल स्लोप जो होता है हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए इन अकॉर्डेंस विद सेफ्टी कंडीशन के लिए इज कितना होता है? तो ढलान जो होता है 1/3 होता है। 1/3, 3 में 1 होता है। इनके 3 किलोमीटर ऐसे है तो 1 किलोमीटर ऐसे होगा। तो ये स्लोप होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर आईआरसी क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस का सेटअप 1934 में हुआ था। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन हिली रोड पर नॉट बाउंड बाय स्नो, नॉट बाउंड बाय स्नो। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एज पर आईआरसी यही पूछा गया है। इसका सेटअप यह हुआ था। प्लेन की अगर हम बात करें तो 1/15 होता है, 1/15। हिली की अगर हम बात करेंगे 1/10 होता है। तो 10% हिली के लिए लिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन हाईवे इन प्लेन टेरेन इज। यहाँ पर स्पेस देना था, थोड़ा सा स्पेस नहीं मिला। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये मॉक टेस्ट आप पीडीएफ के रूप में देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल का ही नाम है examguruji.com। इस पर जा सकते हैं। हमने एक ब्लॉग बनाया है तो उस पर ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम प्रोवाइड किया करते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको आंसर नहीं देखने को मिलते हैं, कईयों के आंसर देखने को मिलते हैं, कईयों को नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपका थोड़ा बहुत नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द कैम्बर फॉर सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस के लिए हैवी रेनफॉल कंडीशन के लिए क्या होता है? हैवी रेनफॉल है। कैम्बर जो होता है वो क्या होता है सीसी के लिए, एंड हाई बिटुमिनस सरफेस जो होता है फॉर हैवी रेनफॉल कंडीशन के लिए। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो देखिए यहाँ पे 3-4 केसेस आते हैं। एक तो हमारे पास 1/25 आता है। ये जो होता है कच्ची जो फ्लेक्सिबल रोड होती है, फ्लेक्सिबल रोड, कच्ची रोड जो होती है, जो गांव वगैरह में रोड होती है, उसके लिए 1/25 का कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है सीसी का, सीसी सिंपल सीसी। तो सीसी के केसेस में 1/60 होता है। कई जगह आपको 1/60 से लेकर 1/70 एग्जाम में क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिला है। कई बार एग्जाम में आपको 1/50 से लेकर 1/60 भी ऑप्शन में देखने को मिला है। तो ये भी सारे आंसर सही है। सो सीसी के लिए 1/60 होता है। यहाँ पर दोनों के लिए पूछा गया है मिक्स में, तो उस केसेस में हमारा आंसर ये हो जाएगा 1/50। 50 मीटर के लिए 1 मीटर का
कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे ये फ्लेक्सिबल कच्ची रोड जो है उसके लिए भी आप याद रखिए, हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज बीन रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेकमेंड किया गया है हमारे इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, वो कौन सा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक लैटरल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लैटरल के लिए अगर हम बात करें तो 0.15 होता है। लॉन्गिट्यूडनल बड़े की अगर हम बात करें 0.35 से लेकर 0.40 या फिर 4 ये होता है। तो यहाँ पर 15 तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही रेकमेंड किया गया है आईआरसी ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, ताकि आप कैलकुलेट कर सके SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शेप ऑफ स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू आईआरसी इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या शेप होती है। सर्कुलर, ट्राइंगल या फिर ऑक्टागोनल, रेक्टेंगल, क्या शेप होती है स्टॉप साइन की। स्टॉप साइन जो होता है सभी को पता है कि भाई ऑक्टागोनल होता है। ये ऑक्टागोनल, सी ऑक्टा एंगुलर, ऑक्ट एंगुलर होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाता है। तो इसकी जो हाइट होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। हाइट जो होती है 980 mm होती है, 980 mm होती है। ये आप याद रखिए, 980 इट मीन्स की 98 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.98 मीटर हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए। इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो रेड कलर का होता है। बैकग्राउंड इसका लाल होता है, बॉर्डर कलर जो होता है वो वाइट होता है। ये दोनों चीजें भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज द कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन ए हाईवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू 30 आवर्स पीक आवर ADT या फिर 15 मिनट्स पीक आवर। तो वो होता है 30, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन स्टार्टेड इन द एयर एंड ट्रेवल बिटवीन। फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन, जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी, कौन से ईयर में चली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरी बंदर यानी कि मुंबई से ठाणे चली थी। 33.8 किलोमीटर का सफर इसने तय किया था, और ये 16 अप्रैल को चली थी 1853 में। 1853 ऑप्शन कौन सा हमारा इस यहाँ पर सही हो जाएगा। 1853 बॉम्बे एंड थाने के बीच में ये चली थी। 33.8 किलोमीटर ट्रैवल किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। 16 अप्रैल यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलो थोड़ा बहुत पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ इस ट्रेन के बारे में। तो ये जो ट्रेन थी इसमें 3 इंजन लगे हुए थे, ये आप याद रखिए। और इस 3 ट्रेन वाली जो इंजन थी इसमें 14 डिब्बे थे। आपको पता है कि कितने डिब्बे होते हैं, तो इसमें 14 डिब्बे थे। और इसमें कितने यात्री पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, 400 जो पैसेंजर थे वो ट्रैवल कर रहे थे। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना जरूरी है। अगला देखिए, ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे पर स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है रेड इन ब्रॉड गेज के लिए, BG गेज ट्रैक जो होता है उसके लिए कितनी होती है। ब्रॉड गेज या फिर स्टैंडर्ड गेज, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कितनी लेंथ थी उसकी, लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो वो 12.8 मीटर की थी। फीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 42 फीट बनते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मीटर गेज के लिए भाई ये होता है, मीटर गेज के लिए वैसे 11.89 होता है, 11 पॉइंट कई बार 9 भी होता है एग्जाम में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मीटर के लिए मीटर में वैल्यू होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन मेन लाइन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अलाउड फॉर ब्रॉड गेज इज।
मेन लाइन जो होती है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो अलाउ की गई है ब्रॉड गेज के लिए वो कौन सी है? ब्रॉड गेज की बात हो रही है यहाँ पर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सो मेन लेन की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो 100 किलोमीटर पर आवर रहेगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए फ्लूइड द shear stress is directly proportional to the rate of shear strain is called। उसको आप क्या कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? कौन सा फ्लूइड आप उसको बोलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो हम उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। रिटेनिंग रुका रहेगा वाटर कैपिलरी ट्यूब में एबव द फ्री वाटर सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी इन विच द कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्ट की गई है, इज इज कॉल्ड। उसको आप क्या कौन सा वाटर बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी टेंशन बोलेंगे, कैपिलरी टेंशन। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था? डिवाइस यूज टू मेजर। डिवाइस है जिसको यूज कर रहे हैं टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन सेम या फिर डिफरेंट पाइप में, एक ही पाइप में या फिर डिफरेंट पाइप में प्रेशर के डिफरेंस को जो मेजर करता है उस डिवाइस को आप क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल मोनोमीटर, यूट्यूब मोनोमीटर, पीजोमीटर, सिंगल कॉलम मोनोमीटर। तो उसको आप डिफरेंशियल मोनोमीटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया और तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ। क्रेस्ट जो शिखर होता है उसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई के बराबर है ऑफ द चैनल की, देन उसको हम क्या बोलते हैं? देन हम उसको क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हम उसको बोलते हैं सप्रेस्ड वियर, निरुद्ध बांध। निरुद्ध बांध हम उसको बोलेंगे। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है चैनल का उसको इज डिफाइंड एज द रेशियो हो, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ। तो उसको हम डिफाइन करेंगे एरिया टू बेटर पेरीमीटर ऑफ द चैनल। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कपलान टरबाइन इज सूटेबल फॉर। कपलान टरबाइन जो होती है किसके लिए सूटेबल होती है? सो कपलान टरबाइन जो होती है इसमें लो हेड हाई डिस्चार्ज होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एंड ये कपलान टरबाइन जो होती है एक रिएक्शन टरबाइन होती है। रिएक्शन टरबाइन होती है। इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स जो होते हैं 3 से 8 इसमें लगे हुए होते हैं, या फिर कई बार 4 से 8 भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, लेकिन करेक्ट आंसर ये होता है 3 से 8 इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं। स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो 300 होती है इसकी। कपलान टरबाइन की एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 90% एफिशिएंसी होती है। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? 3 स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट्स में कौन सी गलत है ये हमें बताना है। तो देखिए एओलियन सॉइल के बारे में हमें बताना है। तो एओलियन सॉइल जो होता है जो वायु से ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसको आप लियोस बोलते हैं। तो इस सॉइल में क्या होता है कि लो डेंसिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। लो डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है एंड ये डिपॉजिट की जाती है हवा के द्वारा, मैंने आपको बताया था अभी। तो इसमें क्या होता है कि हाई परमेबिलिटी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लो दिया गया है तो सी हमारा ये गलत है क्योंकि इसमें हाई परमेबिलिटी होती है। अगर फाइन की बात करेंगे तो उसमें कम होती है। तो ये आप याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइन पोरोसिटी। पोरोसिटी को कौन डिफाइन कर रहा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पोरोसिटी को डिफाइंड कौन करता है? पोरोसिटी जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पे पोरोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये होती है, इसको आप किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। यूनिट से मीनिंग है कि एक दिया गया है भाई, उसका वॉइड रेशियो क्या है, एक है, तो हमें क्या निकालना है, पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वॉइड रेशियो जो होता है उसको ई से डिनोट करता है, वो हमारे पास एक दिया गया है, हमें क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो ई ओवर 1 + ई, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोरोसिटी को। तो 1/1 + 1, ये 1/2 हो गया। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 50% हमारे पास पोरोसिटी आ गई। 0.5 कई जगह आपको ऑप्शन में ये दिया हो सकता है, 50% परसेंटेज में निकालेंगे तो आप जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नाउन एज। प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, हम उसको टफनेस बोलते हैं भाई। टफनेस इंडेक्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स, ये रेशियो होता है इसका। अगला देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, हमें बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज गिवन बाय 45% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल ये फाइंड आउट करना है। आईपी जो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आईपी जो होता है वो क्या होता है, WL - WP, लिक्विड प्लास्टिक लिमिट, ये हमारे पास दी गई है, लिक्विड लिमिट भी दी गई है, प्लास्टिक लिमिट भी दी गई है। तो 45 - 22 हम कर देंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, पॉइंट में लिखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, पॉइंट में डिवाइड बाय 1000, तो 23 हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई वैल्यू प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है तो आपको पॉइंट में वैल्यू करनी है तो 1000 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स। नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज रिपोर्टेड एज। किस तरह से आप रिपोर्ट करते हैं नेगेटिव वैल्यू जो होती है। सो नेगेटिव वैल्यू जो होती है ग्रुप इंडेक्स की ऑफ सॉइल, उसको आप रिपोर्ट करते हैं 0। नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो 0 ही होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज अडॉप्टेड फॉर द सॉइल पार्टिकल दैट आर फाइनर देन। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होती है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट की जाती है सॉइल पार्टिकल के लिए दैट आर फाइनर देन, वो किससे छोटे होते हैं, 425 माइक्रोन से 47.5 माइक्रोन से 75 माइक्रोन से 625 माइक्रोन, किससे छोटे होते हैं वो। तो इसके लिए 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है सॉइल की, उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फील्ड टेस्ट आप करते हैं। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है सॉइल की, ये पंपिंग आउट टेस्ट आप करते हैं। पंपिंग आउट टेस्ट जो होता है ये कुएं में किया जाता है, ताकि पानी जो होता है, आपको पता है कि कुएं में पानी होता है, तो उस पर ये टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मैंने आपको आंसर नहीं प्रोवाइड किया है। बोल रहा है कि व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीज। कंपैक्शन एनर्जी यानी कि भार इंक्रीज करेंगे तो कंपैक्शन ऑफ सॉइल क्या होगा, डैश होगा। जब भी आप कंपैक्शन एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा वो कम होता है। मॉइस्चर जो होता है वो कम होता है, वो आपको क्या मिलता है, ड्राई डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ड्राई डेंसिटी आपको मिलती है। मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, ड्राई डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा मिलती है, मॉइस्चर कम मिलता है। तो यही होता है, जब कंपैक्शन एनर्जी जब बढ़ाएंगे तो कंपैक्शन ऑफ सॉइल जो होती है वो ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।